गुड मॉर्निंग सर। सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर 11 क्या चल रहा था हमारा? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो जो कल हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था प्रिज्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? प्रिज्म के बारे में पढ़ा था। प्रिज्म से ही फिर एक वर्ड निकल कर आया था और वो वर्ड था हमारा स्पेक्ट्रम। क्या था? स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम में हमने एक कलर्स की सीरियल देखी थी, एक सीरीज देखी थी और वो सीरीज थी हमारी विबग्योर। क्या थी? विबग्योर। ठीक है, जिसमें हमने ये पढ़ा था जो सबसे ऊपर पॉइंट था वो क्या था? आर, और जो सबसे नीचे था वो क्या था? वी। वी से वॉलेट, आर से रेड। जो मैक्सिमम वेवलेंथ देखी थी हमने मैक्सिमम वेवलेंथ की हमने किसकी बताई थी? रेड की बताई थी। और जो मिनिमम वेवलेंथ देखी थी, मिनिमम वेवलेंथ वो किसकी थी? वॉयलेट की थी। मैक्सिमम रेड की थी, मिनिमम वॉयलेट की थी। विबग्योर हमने किसमें पढ़ा था? स्पेक्ट्रम के अंदर पढ़ा था। कलर्स का जो सीरियल आया था, कलर्स की जो सीरीज थी उसको हमने क्या नाम दिया था? स्पेक्ट्रम। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो किसके बारे में पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था ह्यूमन आई के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था। तो आज जो हम देखेंगे वो है टिंडल इफेक्ट। क्या है? टिंडल इफेक्ट। तो ये जो नाम पड़ा है टिंडल इफेक्ट, ये जो नाम है टिंडल इफेक्ट वो एक साइंटिस्ट के नाम पर ही है। टिंडल साइंटिस्ट के नाम पर ही एक नाम क्या था? एक घटना को क्या नाम दे दिया? टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट के अंदर, ये टिंडल इफेक्ट की घटना को कैसे बताया गया है? देखो, ये बताया कि मान लेते हैं हमारी ये क्या है? अर्थ है। ये क्या हुआ? हमारी अर्थ सरफेस। ये क्या हुई? हमारी अर्थ सरफेस हुई। ये अर्थ के चारों तरफ, ये अर्थ के चारों तरफ उसका क्या हुआ? एटमॉस्फेयर। क्या हुआ? उसका एटमॉस्फेयर हुआ। अब इस एटमॉस्फेयर में, या ये एटमॉस्फेयर होता है, ये एक मिक्सचर होता है। ये क्या होता है? मिक्सचर होता है। जैसे मिक्सचर किस किस का बताया? गैसों का तो होता ही है, लेकिन और किसका मिक्सचर होता है? स्मोक का बताया है, टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स का बताया है, टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, डस्ट का बताया है। किसका बताया है? डस्ट का। तो अर्थ के ऊपर ये जो एटमॉस्फेयर है ये एक मिक्सचर होता है। किस किस का होता है? गैसेस का तो होता ही है, जिसमें 78% मैक्सिमम नाइट्रोजन होती है। स्मोक का होता है, वाटर, टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर का होता है, डस्ट का होता है, मतलब होल फाइन माइक मटेरियल मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ऊपर अगर इस घटना को और हम समझते हैं तो अर्थ सरफेस हो गई, और ये मान लेते हैं हमारा एटमॉस्फेयर हो गया। क्या हो गया? ये एटमॉस्फेयर हो गया। ये अर्थ सरफेस, ये हमारा एटमॉस्फेयर जो मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? स्मोक का, टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर का, डस्ट का। तो ये मान लेते हैं ये इसके फाइन पार्टिकल्स। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा सन हो गया। यहाँ पर ये क्या हो गया? हमारा सन हो गया। तो सनलाइट, सनलाइट जब यहाँ से इन पर पड़ती है, ऐसे सनलाइट जब इस पर पड़ती है तो लाइट का, इसका यहाँ से यहाँ तक का लाइट का ये रिफ्रैक्शन के जरिए, रिफ्रैक्शन के जरिए पूरा हमें जो पाथ नजर आता है, पूरा हमें जो पाथ नजर आता है, वही घटना किसकी होती है? टिंडल इफेक्ट की। किसकी होती है? टिंडल इफेक्ट की। दूसरे तरीके से थोड़ा सा समझते हैं कि ये कोई मिक्सचर हुआ, एटमॉस्फेयर ही मान के चल लेते हैं, या फिर पार्टिकल्स का, मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर है। कौन से मॉलिक्यूल्स का? टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर का, डस्ट का और स्मोक का। इसके ऊपर जब भी कोई लाइट की बीम पड़ती है, या फिर मैं ये कहूँ कि जब भी कोई लाइट पड़ती है, लाइट की रे पड़ती है, जब भी कोई लाइट की क्या पड़ती है? रे पड़ती है, लाइट की रे पड़ती है, तो इनसे रिफ्रैक्शन से, इन मॉलिक्यूल्स के जो ग्रुप है उनसे रिफ्रैक्शन से हमें उस लाइट का बिल्कुल सीधा रास्ता नजर आता है, बिल्कुल क्लियर उसका पाथ नजर आता है। लाइट बीम का, लाइट बीम का हमको बिल्कुल क्लियर पाथ नजर आता है। यही घटना यही घटना क्या कहलाती है? टिंडल इफेक्ट। क्या कहलाती है? टिंडल इफेक्ट। कि जब अब इन फाइन मॉलिक्यूल्स को, इन जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका साइज नैनोमीटर में, माइक्रोमीटर में, उनके लिए एक वर्ड काम में लिया है, कोलॉइडियल पार्टिकल्स।
उनके लिए क्या मिल गया, कोलोइडल पार्टिकल्स। ठीक है, कोलोइडल पार्टिकल्स से जब कोई लाइट कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर जब कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो प्रकाश की जो किरण है वो बिल्कुल उसका सीधा रास्ता, हमें साफ रास्ता नजर आता है, लाइट बीम का क्लियर पाथ नजर आता है। यही जो घटना है वो क्या कहलाती है, टिंडल इफेक्ट। क्या कहलाती है, टिंडल इफेक्ट। अब इसको और तरीके से समझाया गया, जैसे मान लेते हैं कोई डार्क रूम हुआ, ये कोई डार्क रूम हुआ, ठीक है, इसकी कोई ऐसे एक विंडो है, क्या है ये, कोई विंडो है। अब विंडो के ऊपर यहां से सनलाइट पड़ रही है, ये मान लेते हैं विंडो के ऊपर यहां से ऐसे एक सनलाइट पड़ रही है, ठीक है। तो जब सनलाइट यहाँ इस डार्क रूम में जाएगी तो एटमॉस्फेयर में जो कण है वो कण बिल्कुल साफ नजर आएंगे हमें चमकते हुए, वो कण बिल्कुल साफ नजर हमें चमकते हुए आएंगे और लाइट की रे का बिल्कुल, लाइट की बीम का जो रास्ता है, प्रकाश की किरण का रास्ता हमें बिल्कुल साफ नजर आएगा। एक प्रकाश की किरण नजर आएगी, उस प्रकाश की किरण में जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते नजर आएंगे, ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल कैसे नजर आएंगे, मूव करते नजर आएंगे, प्रकाश की किरण का बिल्कुल सीधा एक ऐसा लाइट की बीम की तरह रास्ता नजर आएगा। ये इफेक्ट क्या कहलाता है, हमारा टिंडल इफेक्ट। क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट। कि कोलोइडल पार्टिकल्स में, बहुत छोटे पार्टिकल्स में जब कोई प्रकाश की किरण गिरती है तो वो जो रास्ता है उसका, प्रकाश की किरण का जो रास्ता है वो विजिबल हो जाता है। प्रकाश की किरण का जो रास्ता है वो कैसे हो जाता है, विजिबल हो जाता है, वो हमें एक बीम की तरह नजर आती है। कैसे नजर आती है, बीम की तरह नजर आती है। और उस बीम में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो फाइन माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मूव करते हुए नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं, मूव करते हुए नजर आते हैं। इसका एग्जांपल ये जैसे अर्थ सरफेस हुआ, अर्थ सरफेस के ऊपर हमारा क्या हुआ, एटमॉस्फेयर हुआ। एटमॉस्फेयर के अंदर किस किस का मिक्सचर है, एटमॉस्फेयर वैसे मोस्टली गैसेस होती है, और उसके अलावा स्मोक्स हो गया, टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हो गया, डस्ट हो गया। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सूरज की रोशनी का रास्ता हमें दिखा देते हैं, ठीक है, वो रास्ता हमें दिखाई देने लगता है और उस रास्ते में, उस बीम में, उस प्रकाश की किरण में पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। ये एक साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड है, ठीक है, एक साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड है। ये हमारी एक छोटी सी घटना है जिसका नाम है टिंडल इफेक्ट। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में प्रिज्म पढ़ा था। प्रिज्म में कलर्स का सीरियल पढ़ा था। सीरियल में कौन कौन से देखा था, विबग्योर देखा था, जिसके ऊपर सबसे ऊपर जो सीरियल था, सबसे ऊपर जो कलर आता था वो कौन सा आता था, रेड आता था। रेड की क्या होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ। क्या होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ। नीचे क्या आता था, वॉयलेट आता था, उसकी क्या होती है, मिनिमम वॉयलेंथ। और हमारे पास एक सीरीज आ गई थी किसकी, विबग्योर की। किसकी आ गई थी, विबग्योर की। और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ह्यूमन आई। क्या पढ़ा था, ह्यूमन आई। तो आज हमने क्या पढ़ा, टिंडल इफेक्ट। क्या पढ़ा, टिंडल इफेक्ट।